बाइबल के सुसमाचारों में यीशु द्वारा लोगों को ठीक किए जाने के कई उदाहरण हैं। कुछ लोग स्वयं को प्रभु यीशु के पास आने के लिए, यीशु उन्हें ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ को दूसरों के द्वारा यीशु के सामने चंगा करने के लिए लाया जाता है। जब कोई प्रियजन अपने पीड़ित व्यक्ति को यीशु के पास लाता है तो और भी अधिक लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन पिछले सप्ताह 3 अन्य उपचार कहानियाँ मेरे लिए प्रोत्साहित रही है। बाइबल में पाए जाने वाले ये 3 दृष्टांत किसी ऐसे व्यक्ति की विनती पर जिसका कोई प्रियजन पीड़ित है, अकेले अपने शब्दों से प्रभु यीशु के चंगा करने द्वारा उपचार करने का वर्णन करते हैं। आज इन दृष्टांतों के द्वारा हम ये जानेंगे कि किस तरह प्रभु यीशु ने केवल लोगों की विनतियों के द्वारा उनके प्रियजनों को ठीक किया है। चलिए शुरू करते हैं। सीरोफोनिशियन महिला की बेटी, मत्ती का अध्याय 15, 21 से 28। बाइबल में एक गैर यहूदी महिला की कहानी बताई जाती है जो यीशु के पास यह विनती करने आई कि वह उसकी बीमार बेटी को ठीक कर दे। इस महिला को बहुत विश्वास था क्योंकि वह जानती थी कि जीवन की रोटी के टुकड़े भी जो यीशु अपने यहूदी लोगों को दे रहे थे, अपने लोगों को दे रहे थे, वह उसकी बेटी को ठीक करने के लिए पर्याप्त होंगे। यीशु ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया और कई लोगों ने उन पर विश्वास किया। सेंचुरियन का नौकर मत्थ्यू, बाइबल में मत्ती का अध्याय 8, 5 से 13 और लूका का अध्याय 7, 1 से 10। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बताती है जो यीशु के पास आया क्योंकि उसका नौकर मृत्यु के निकट था। तो यीशु ने उसकी विनती सुनी और वो उसके घर में जाने लगे, परंतु उस व्यक्ति ने यीशु से कहा कि वह इस योग्य नहीं कि यीशु उसके घर आए, और वह यीशु के अधिकार को भी समझता था और यदि यीशु केवल वचन बोलते तो सेवक ठीक हो जाता, ऐसा भी उसने कहा। यीशु ने इस आदमी के विश्वास को देखा और वह हैरान रह गए, और प्रभु यीशु ने जैसे ही शब्द कहा उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। कफरनहूम अधिकारी का पुत्र, यूहन्ना अध्याय 4, 46 से 54। बाइबल में एक अधिकारी यीशु से मिलने आया क्योंकि उसका बेटा मरने की हद तक बीमार था। उसने प्रभु यीशु को उसके बेटे को मरने के पहले आने को कहा, लेकिन बेटे को ठीक करने के लिए उस आदमी के साथ आने के बजाय प्रभु यीशु ने उस आदमी से बस इतना कहा, जाओ और उसका बेटा जीवित रहेगा। वह आदमी घर लौटा और उसने पाया कि उसका बेटा वास्तव में उसी समय ठीक हो गया था। इस घटना में उस व्यक्ति को उसके विश्वास के लिए लगभग प्रभु यीशु से डांटा भी गया था, जिसके लिए उसे एक चिन्ह की आवश्यकता थी कि प्रभु यीशु उसके बेटे को ठीक करेंगे। इस व्यक्ति के पास बहुत अधिक विश्वास भी नहीं था, लेकिन उसके पास यीशु के पास आने के लिए पर्याप्त विश्वास था। इनमें से प्रत्येक घटना में दोस्तों हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ठीक हो रहा है। प्रभु यीशु के पास कोई जा नहीं पा रहा है, फिर भी प्रभु यीशु उन्हें ठीक कर रहे हैं। पहले उदाहरण में लड़की मरने पर थी कि वह यीशु के पास नहीं आ सकती थी, परंतु फिर भी प्रभु यीशु ने बीमार को ठीक करने की शक्ति दिखाई। मैंने भी यीशु को कभी शारीरिक रूप से छुआ नहीं, देखा नहीं, जैसे कि उन्होंने भी, मतलब उन बीमार व्यक्तियों ने भी नहीं देखा था। पर हम देखते हैं कि हर एक उदाहरण में, हर एक परिस्थिति में यीशु ने केवल उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जिनके प्रियजन पीड़ित थे, परंतु फिर भी प्रियजन ठीक हो गए। इसका मतलब कोई तो था कि जो उन सबके लिए प्रार्थना कर सके और उनसे इतना प्यार करता था कि उनकी ओर से यीशु से प्रार्थना कर सके। मुझे यह भी बात दिलचस्प लगी कि पहले वृत्तांत में उपचार की गुहार लगाने वाले व्यक्ति को यीशु ने महान विश्वास के उदाहरण के रूप में सामने रखा। यहाँ तक कि तीसरे में अपने बेटे के लिए उपचार की मांग करने वाले पिता के विश्वास को यीशु ने पहचाना। इनमें से किसी भी परिस्थिति में यीशु ठीक कर सकते हैं। मुझे यह देखकर खुशी मिली है कि बाइबल में प्रभु यीशु द्वारा प्रियजनों की प्रार्थनाओं के जवाब में दूर से उपचार करने के उदाहरण भी है। क्या आपका कोई प्रिय व्यक्ति है जिसे महान चिकित्सक हमारे प्रभु यीशु मसीह से उपचार या शुद्धिकरण की आज आवश्यकता है? तो उनकी ओर से प्रभु यीशु के पास प्रार्थना ज़रूर करिए।
दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वचन भी कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि हर कोई समर्थ नहीं होता, हर कोई खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर आज आपके प्रियजन को, जो भी बीमारी से पीड़ित है, उसे ठीक करेंगे, मेरी ये प्रार्थना है। और विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करिए। प्रभु आज आप सबको आशीष दे। आमीन।